सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या आपकी पत्नी नीले ड्रम वाली तो नहीं मिलेगी, या आपको सुहाग रात में ही जहर देके समाप्त कर देगी, या घूमने के नाम पर आपको खंदक में ढकेल देगी। 4 साल 10 साल 50 साल का संबंध 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आइए हम आपको लग्न से 7वें भाव के बारे में बताने जा रहे हैं। 7वें भाव से संबंध देखा जाता है, पति पत्नी का संबंध, काम और व्यापारिक संबंध भी इसी से देखा जाता है, और दैनिक रोजी रोजगार भी 7वें भाव से ही देखा जाता है, और यौन बीमारियां, यौन संबंधी बीमारियां, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसकी भी व्याख्या 7वें भाव से की जाती है। अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तब तो आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। 7वें भाव के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि यहाँ पर मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। अगर मंगल बैठा है तो तुरंत सीधे आदमी कह देता है कि नहीं, ये तो मांगलिक है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मंगल वहीं पर अपने घर का होके बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से संबंधित और दृष्ट है, तो वो मंगल आपके लिए शुभ है। मांगलिक होते हुए भी आपको क्षतिकारक नहीं रहेगा। मंगल से संबंधों को भी देखते हैं। दैनिक रोजी रोजगार, जो डेली कमाते खाते हैं, या नौकरी की भी समस्या 7वें भाव से ही देखी जाती है। 7वें भाव में अगर राहु केतु बैठे हैं तो वो विच्छेदात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, और शनि बैठता है तो शादी भी थोड़ा लेट करता है। जिन लोगों की शादी मांगलिक न होते हुए भी बहुत लेट होती है, 30-35 या इसके बाद भी नहीं होती है, या किसी के तो शादी होती ही नहीं है, तो उसमें शनि का प्रभाव देखा जाता है। शनि शादी में बहुत ही लेट कराता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको 7वें भाव का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें भी 7वें के साथ साथ 11वें भाव दोनों को देखते हैं। अगर ये दोनों पाप ग्रह से पीड़ित हैं तो आपका व्यापार या व्यापारिक संबंध कुछ दिनों में टूट जाएगा। और उसी तरह से आपको यौन संबंधी कोई बीमारी है या नहीं है, उसमें कितना स्वस्थ रह सकते हैं, इस तरह की बीमारियां स्त्री या पुरुष में जो है वो 7वें भाव से ही देखी जाती हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको 7वें भाव के बारे में बताया, लग्न से 7वें भाव के बारे में बताया। अब आगे आपको दूसरे भाव के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।